तो आपको ये सारा जो स्लाइड समझ आ गई सारी की सारी? यस सर, सॉरी। आप देखें अब जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर है, देखें इस आ के साथ वो इस टाइप के मुताबिक है। एन जो है वो नंबर टाइप का वेरिएबल और डी जो है वो इस टाइप का वेरिएबल। तो क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं इसलिए यहाँ पर भी जो वेरिएबल का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो बिल्कुल इस जो डिक्लेयर टाइप है प्लेस के साथ वो उसके साथ एसोसिएटेड होगा, उसके साथ मैच करेगा बिल्कुल। अब जैसे ये जो नेक्स्ट सेंड प्लेस है इसके साथ जो टाइप उसके नंबर है और जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो एन जो है वो नंबर टाइप का वेरिएबल है एन, और यहाँ भी एन जो है वो नंबर टाइप का वेरिएबल है। ऑर्डर पेयर में पहला जो वेरिएबल है वो नंबर का है एन, जो कि यहाँ भी एन का है। और यहाँ भी देखें यहाँ पर तो प्लेस ए है, इसकी टाइप नंबर क्रॉस डेटा है तो इसलिए इसके ऊपर भी जो डिक्लेयर वेरिएबल है वो भी नंबर डेटा है। टाइप कलर सेट सेट ऑफ अलाउड टोकन कलर्स, वैल्यूज जो है ये वो जो मल्टी सेट है, जो टोकन वैल्यूज हैं। अब ट्रांजिशन एंड आर्क्स जो बताएंगे इसके अंदर। अब नेम ऑफ ट्रांजिशन जो है वो फॉर्मल मीनिंग तो नहीं है, लेकिन हर ट्रांजिशन का अपना यूनिक नाम होना चाहिए। तो दिस इज आर्क एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये जो the arc expression must evaluate to a color in the color set of the attached place। तो आर्क जिस प्लेस साथ अटैच है, क्योंकि आर्क एक तरफ जो है वो प्लेस होगी, एक तरफ जो ट्रांजिशन होगी लाजमी हर आर्क के साथ जो है, चाहे उसके हेड या उसकी टेल की तरफ प्लेस लाजमी होगी। तो चाहे उसके हेड की तरफ प्लेस हो या टेल की तरफ प्लेस हो, जिसके साथ वो एसोसिएट है वो आर्क, तो उस आर्क का एक्सप्रेशन उस टाइप से प्लेस की टाइप से मैच करना चाहिए। अब ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये जो वी आर जो है ये कीवर्ड है, ये सीपीएन लैंग्वेज जो फंक्शनल लैंग्वेज है उसके अंदर जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, मैं यहाँ से पॉइंट उठा लेता हूँ, ये भी नहीं, हाँ, ये अब नजर आ रहा है ये वाला। जी सर, आप। हाँ, तो ये वेरिएबल जो है वी आर जो है वो यूज करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, ये पॉइंटर लेते हैं इसे, ये वाला, ये वी आर, ये वेरिएबल डिक्लेयर तो वी आर एन ऑफ टाइप, ये जो है हम तो जो आम लैंग्वेज में आप जो है ना वो टाइप बताने के लिए टाइप का नाम पहले आता है ना। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेजेस हैं या हाई लेवल लैंग्वेज हैं उसमें टाइप पहले आती है और वेरिएबल का नाम बाद में आता है। आप लिखते हैं इंट एक्स, आई एन टी पहले आएगा, इंट जो है वो टाइप होती है और एक्स जो है वेरिएबल वो बाद में आता है, ऐसे ही है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर
तो ये आवाज आ रही है आपको? तो इस तरह से हम वेरिएबल क्लियर करते हैं। वेरिएबल कीवर्ड है और वेरिएबल का नाम, फिर बाद में कॉलन डाल के फिर टाइप। अब जो हमने बाइंडिंग पढ़ा था, तो बाइंडिंग जो है, अब एन और डी है इस आर्क के ऊपर, तो आप एन को कोई वैल्यू साइन कर सकते हैं और डी की वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो ये वन पॉसिबल बाइंडिंग है। एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, और डी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जो कि क्योंकि डी की टाइप डेटा है, तो डेटा की कोई वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमने ये आर के ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये मैपिंग होती है। तो एन डी को जो हम मैप कर रहे हैं 3 और सीपीएन पे, और इसकी टाइप क्या होगी, नंबर क्रॉस डेटा, नंबर 2 डेटा। और एन को हम मैप कर रहे हैं 3 पे, जिसकी टाइप नंबर है। दिस इज हाउ वी evaluate द एक्सप्रेशन, कि वेरिएबल की जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो हम असाइन करके उसकी टाइप बताते हैं, इसकी ये इसकी टाइप की, तो उसके मुताबिक हमारे पास बाइंडिंग बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स हैं इन सारी आर्क के ऊपर, एन और डी। तो बाइंडिंग बनाने के लिए हम एन की वैल्यू कोई ना कोई साइन करेंगे जिसकी टाइप नंबर होगी, और कोई ना कोई डी की वैल्यू साइन करेंगे जिसकी टाइप डेटा होगी। Transition is enabled if we can find a binding so that each input arc expression evaluates to one or more colors that are present on the corresponding input places। तो हम जो है ट्रांजिशन कब अनेबल होगी, जब हमारे पास अनेबल्ड बाइंडिंग बनेगी। अब जिस तरह हमने एन की वैल्यू जो है वो 3 लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है इस प्लेस में एक ही टोकन पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 है। तो वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3, बिकॉज यहाँ एक ही टोकन है जिसकी एन की, जहां हम एन की वैल्यू 1 पास कर सकते हैं। तो ये प्लेस जो है, यहाँ पर टोकन डाल 1, टोकन डाल का मतलब ये है कि हम पैकेट नंबर 1 यहाँ से हम मजबूर हो जाएं कि हम टोकन नंबर 1 ही सेंड कर सकें। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दैट प्लेस, और दिस इज द पर्पस ऑफ एडिंग वन टोकन, बिकॉज वी वांट टू सेंड अ पैकेट नंबर 1। तो ये पर्पस है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली बाइंडिंग वर्क्स। तो अब यहाँ एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 1, और डी की वैल्यू क्या आएगी, कलर कलर, COL। हाँ, COL 1 के साथ जो है, जो तो इसका जो 1 नंबर है वो ऑटोमेटिकली पूरा ऑर्डर पे ही हम यहाँ से उठा लेंगे, COL, तो ये वैल्यू बनेगी। सर ये और इसको नेक्स्ट सेंड वाली स्टेट ने इंडिकेट किया ना, ID 1 देके स्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 हाँ, नहीं। 1 जाए आगे। तो सर ये कहाँ पे जाएगा, सेंड पैकेट में, फिर वहां से एम स्टेट में जाएगा। सेंड पैकेट ट्रांजिशन है, तो ये जो ये बॉर्डर जो है इसका बोल्ड हुआ है, इसका मतलब ये अनेबल्ड है, और ये जो है पैकेट नंबर
1 यहाँ से ये सेंड कर देगा तो प्लेस ए में चला जाएगा। सर तो ये पैकेट टू सेंड में से क्या आएगा? उसमें से भी 1 ही आएगा, 1 COL। हाँ, पैकेट टू सेंड में 1 COL एक टोकन ये वाला, क्योंकि यहाँ एक टोकन, एक कलर, एक ऑर्डर पेयर एक टोकन खिलाएगा। सर समझ नहीं इस चीज क्या है, मतलब नेक्स्ट सेंड स्टेट भी वही चीज सेंड कर रही है, पैकेट टू सेंड भी वही सेंड कर रहा है, सिर्फ फर्क ये है कि नेक्स्ट सेंड जो है इंटीजर पास कर रही है और पैकेट टू सेंड जो है वो पूरा ऑर्डर पेयर पास कर रहा है। नहीं, पास कोई कुछ नहीं कर रहा, हम करेंगे एक टोकन को आर्क एक्सप्रेशन में। सर तो हम नेक्स्ट सेंड जो है इसमें n की वैल्यू a की बनती है 1, ये हम यही पास, इस वेरिएबल में हम यही वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जब यहाँ n 1 पास कर दी तो यहाँ ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 के साथ जो d है वो एसोसिएटेड है कलर, तो ये ऑर्डर पेयर इस वेरिएबल एक्सप्रेशन में पास हो जाएगा, और जो आउटकम जो आएगी वो इसी के मुताबिक आएगी, यही जो है आउटकम या आउटपुट प्लेस में ए में चला जाएगा। सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट सेंड के ऊपर जो 1 है, n की वैल्यू 1 है, हाँ और ऊपर जो स्टेट है पैकेट्स टू सेंड वाली स्टेट n, हाँ d, हाँ उस पे सर 6 लिखा हुआ है, टोकन्स बता रहा है, उसमें टोकन्स पड़े हुए हैं। हाँ, 6 टोकन पड़े हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला जो n स्टेट है नेक्स्ट सेंड, वो उसमें से एक टोकन उठा रही है पहले वाला। पहले वाला, हाँ। ठीक है सर। तो ये आप स्लाइडर देखें, आप जो है वो लेक्चर खत्म करते हैं। तो ये जो आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको ये सारी स्लाइडें मिल जाएंगी, और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ें बुक का, और बल्कि चैप्टर 1 भी पढ़ें, तो आपकी ये रीडिंग असाइनमेंट है, चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ें और 2 भी जहाँ तक हमने किया है वो सब पढ़ें, ठीक है। सर ये आप मैं मेल कर दीजिएगा ना, मैं आपको कर दूंगा मेल। ओके। सर दूसरी चीज, मेट के मार्क्स नहीं अभी तक लगे सर। हाँ, वो भी लगा, मैं भी लगा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो भी इंशाल्लाह कल तक लग जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।